उसके लिए मन्नत मांगनी पड़ती है, फिर जो चाहो मिलता है। इस एहसान के बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकता? तो मैं तो मांग सकता हूँ से मन्नत पूरी होती है। जो आप मांगना चाहते हो तुम बढ़ने लगी बेकरारी सी ये क्यों जलाते हैं? दिए जलाने इश्क की छा रही एक खुमा। ड्रामा सीरियल राजा रानी की एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। यहाँ जावियार अब रानी को पसंद करने लगा है। जावियार रानी के बगैर एक लम्हा भी नहीं बिता सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जावियार मज़ीद रानी में इंटरेस्ट लेता जा रहा है। रानी जो है वो अपनी मजबूरी की वजह से और एहसानों की चुकाने के लिए वो नौकरी करने तो आ गई है, लेकिन यहाँ जावियार जो है अब रानी को देखता है और रानी के लिए दूसरे ख़यालात अपने दिल में बसाने लगा है। रानी मजबूर होकर तो आई है, लेकिन वो तो सिर्फ़ एक साईं के हिसाब से जावियार की खिदमत कर रही है और वो साथ ही साथ अपनी मजबूरियों की वजह से यहाँ नौकरी करने आई है और साथ ही साथ एहसानों का बदला चुकाने भी आई है। लेकिन यहाँ रानी के साथ साथ कुछ ख्वाब भी हैं और वो अपने राजा का इंतज़ार कर रही है। यहाँ रानी जो है अपने ही ख्वाबों में अपने ही एक अक्स बना रखा है और वो एक ख़यालात सोचती है कि शायद उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बहुत हसीन तरीन होगी और वो उसी राजा का इंतज़ार कर रही है जिस राजा को वो हमेशा सपनों में देखती आई है। यहाँ रानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़याल सोचती रहती है। हर वक्त उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में एक राजा बहुत जल्द आने वाला है जो उसे यहाँ से ले जाएगा और उसको एक हसीन तरीन ज़िंदगी देगा और वो गमों से उसे निजात दे देगा और ऐसी ज़िंदगी देगा जिसमें रानी अपने सारे दुख भूल जाएगी। रानी अपने ही ख़यालों में गुम है। रानी को नहीं पता कि आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी आने वाली ज़िंदगी मज़ीद जो है वो मुश्किल होने वाली है। उसके ख्वाब सारे मनो मिट्टी तले दबने वाले हैं। यहाँ जो जावियार के डैड जो हैं वो रानी से कुछ डिमांड करते हैं तो रानी उन्हें यही कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके एहसानों का बदला चुका सकती हूँ और दूसरी जानिब मैं अपने हालात की वजह से मजबूर आई हूँ और मेरे पास इसके अलावा देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। मैं ख़ुद एक मजबूर और लाचार इंसान हूँ और मजबूरी के तहत यहाँ जॉब करने आई हूँ। लेकिन यहाँ जावियार के डैड उन्हें यही कह देते हैं कि अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी तुम्हें सिर्फ मांग ही सकता हूँ। तुम तो हमारी ज़िंदगी में आ सकती हो, मेरी जावियार की ज़िंदगी में आ सकती हो। जावियार जो है वो अब एक लम्हा भी रानी के बगैर नहीं गुजार पर रानी को देखते ही उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और जावियार के ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर उसे ये बता देगा जावियार के डैड को कि जावियार जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुका है और आने वाले हालात अगर ऐसे ही रहे तो जावियार आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यहाँ अब जावियार की हालत को सुधारने के लिए और जावियार को वापस अपने हाल में लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसके डैड कुछ भी उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो रानी को ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन रानी एक खुददार इंसान है। यहाँ जावियार के डैड जब रानी से यही बात करेंगे कि हम तुम्हें तो मांग सकते हैं और कुछ नहीं चाहे तुमसे ले सकते और ना ही हमें तुम कुछ दे सकती हो, लेकिन तुम हमें बहुत कुछ दे सकती हो। तुमने मेरे बेटे में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लाई हो और मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहता हूँ। रानी जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएगी और उसके ख्वाब वहीं पर मिट्टी तले दब जाएंगे और वहीं पर चकनाचूर हो जाएंगे और उसे आने वाला वक्त अपना खुद ही बहुत बुरा नज़र आने लगेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जावियार की हमदर्दाना और एहसानों का बदला चुकाने के लिए और मजबूरी के तहत ये जॉब कर ही रही थी। दूसरी जानिब रानी जो है वो जावियार की खिदमत करते करते उसे अपने साथ एक ज़ियारत ले आएगी जहाँ पर वो उसे बताएगी कि मन्नत मांगोगे तो ही तो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। जावियार बातों ही बातों में उसे पूछेगा कि यहाँ तुम दिया क्यों जलाती हो, तो रानी उसे सब कुछ बताएगी कि जब हम दिया जलाते हैं और फिर मन्नत मांगते हैं तो वो हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। रानी अब भी बहुत खुश है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जॉब कर रही है और जावियार की खिदमत कर रही है और साथ ही साथ अपने लिए मन्नतों में एक राजा मांग रही है।
रानी एक बहुत खुददार लड़की है और वो सिर्फ़ अच्छे दिल की इंसान है और वो अपनी मजबूरियों के तहत भी अपने सब घर को संभालने के लिए ये सब कुछ करती फिर रही है। रानी की यहाँ मजबूरी से अब फ़ायदा उठाएंगे बहुत सारे लोग। यहाँ एक तरफ तो जुनैद भी रानी के पीछे पड़ चुका है और रानी की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बनाने वाला है। और यहाँ जो है ज़ावियार रानी को जैसे जैसे देखता है उसके दिल में एक अजीब से ख़यालात आते हैं और वो रानी की सूरत में अपने आप को बहुत अच्छा पाता है। रानी को देखता है और रानी के बारे में ही ख़यालात सोचता है और रानी से यही कहता है कि मैंने भी एक मन्नत मांगी है, तुम्हारे लिए राजा मांगा है और अपने लिए एक रानी। यहाँ रानी को देखते देखते अब ज़ावियार भी फिसलने लग पड़ा है। रानी के लिए एक अलग से ख़यालात उसके दिल में आने लगे हैं। रानी यहाँ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिए जला रही है, लेकिन आने वाला वक्त इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या रानी जो है वो हमदर्दी में या एहसानात का मज़ीद बदला चुकाने के लिए क्या वो ज़ावियार से शादी कर लेगी? और यहाँ दूसरी जानिब ये उसकी जो मजबूरियाँ हैं उन मजबूरियों का मज़ीद फ़ायदा उठाते हुए या फिर ये कहते हुए कि ज़ावियार की हालत बदलते हुए वो उसके डैड यही चाहेंगे कि अब रानी इधर से जाए ही ना। ये ड्रामा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जाता जा रहा है। रानी की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात आने वाली है जुनैद की वजह से और यहाँ जैसे ही रानी के ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं क्योंकि रानी के लिए अब एक रिश्ता आ चुका है, वो भी ज़ावियार जैसे इंसान का। लेकिन रानी तो कुछ और सोचे बैठी थी। रानी के जब ख्वाब उसको अपने टूटे हुए नज़र आएंगे तो रानी की क्या कैफियत होगी, रानी क्या सोचेगी? रानी को तो ऐसा लगता था कि शायद उसकी यही ज़िंदगी मुश्किल वाली है, आने वाला वक्त उसका बहुत अच्छा होने वाला है और वो राजा उसको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगा और उसको एक ऐसी ज़िंदगी देगा जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। रानी के ख़यालात टूटते हुए उसको कैसा लगेगा? रानी के ख्वाब बहुत जल्द चकनाचूर होने वाले हैं। और यहाँ क्या ज़ावियार अपनी हालत बदल देगा? क्या ज़ावियार की हालत में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी रानी के ख्याल रखने से? और ज़ावियार जब ठीक हो जाएगा तो क्या उसकी बीवी उसको अपना शौहर मानने लगेगी या फिर ज़ावियार की ज़िंदगी से वो चली जाएगी? आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारे आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।